नौशेरवां ईरान का बादशाह था, उसका नाम आप सुनते रहते हैं अक्सर लोगों से। एक मरतबा ऐसा हुआ कि नौशेरवां किसी सफर में जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक शख्स से अनार के बाग में बैठा हुआ था, तो सवाल किया कि मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। उसने कहा पानी तो नहीं है। नौशेरवां बादशाह, उस आदमी को तो पता नहीं था कि यह वक्त का बादशाह है, ईरान का बादशाह था, तो कहने लगा मुझे पानी पिलाएं। उसने कहा पानी नहीं है। कहते चले फिर अनार दे दे। उसने एक अनार जो था वो नौशेरवां को दे दिया। उसने देखा अनार बहुत मीठा है और उसके दाने बड़े लजीज हैं और बड़ा पानी और रस उसके अंदर मौजूद है। तो नौशेरवां ने सोचा कि क्यों ना ये बाग मैं अपने कब्जे में ले लूं। थोड़ी देर के बाद अब ये दिल में ख्याल आया, हमारे हुक्मरान तो नहीं सोचते, जुल्म सितम पर उतर आते हैं ना, तो फिर जो हालात होते हैं उस पर बयान करने की जरूरत नहीं, सबके सामने। आज के दौर में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको हालात का पता ना, सारे जानते हैं। चुप रहते तो उसकी अपनी मर्जी। अब उस नौशेरवां ने ये सोचा कि ये मैं अपनी तहवील में ले लूं, अपने कब्जा में ले लूं। थोड़ी देर के बाद और फिर अनार मंगाया। जब उसको खोला तो वो खट्टा था, बद ज़ायका था, तुर्श हो चुका था। नौशेरवां ने उससे सवाल किया क्या ये किसी और बाग का है? कहने लगे नहीं, इसी बाग का है। तो कहते फिर क्या हुआ? पहले जब तू लाया था वो मीठा था, अब इस बद ज़ायका है, खट्टा है। उस बाग वाले ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा रिज्क तब खराब होते हैं जब बादशाह वक्त की नीयत के अंदर खराबी आ जाए। हो सकता है जब मैंने पहला अनार दिया था उस वक्त जो हमारा बादशाह है उसकी नीयत अच्छी हो, अब नीयत जो है खराब होगी तो ये रिज्क के अंदर बेबरकती उठ गई, उसके ज़ायका बदल गया, वो मिठास खटास में बदल गई है। नौशेरवां ने कहा ये अजीब मंतिक है। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा चले नहीं नहीं, ये इसी का हक है, ये गरीब है, मेहनत करता है, नहीं लेता। फिर एक अनार मंगाया तो फिर वो उसी तरह उसका रंग और उसका ज़ायका, उसका पानी उसी तरह मीठा हो। आज ये जो बेबरकती है इसके अंदर अवाम की जो सूरत हाल है नाफरमानी की, उनको भी रजू करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो हुक्मरान वक्त है उनकी नीयतें कैसी हैं। अपनी नीयतें वो दुरुस्त कर लें तो कोई मुल्क गरीब नहीं रह सकता, खुशहाली खुशहाली हो सकती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी एक ऊँटनी थी, गुम हो गई। जब ऊँटनी गुम हुई तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मेरे मालिक ये तेरे राह में मैं खर्च करता हूँ। फिर किसी ने खबर दी हजरत वो ऊँटनी मिल गई है। आप उसको तलाश करने के लिए एक कदम चले ही थे, दिल में बात आया कि मैंने तो इसको अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, और फिर जो चीज वक्फ कर दी जाती है ना उसके पीछे नहीं दौड़ा जाता। आपने फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की और रुक गए। आज हमारे माशरे में तो ये है कि मदरसे को कोई जगह दे देते हैं या मदरसे या मस्जिद को जगह देते हैं तो सारा खानदान उठ के कहता है ये हमारी है, हालांकि देने वाले जो होते हैं वो कुछ नहीं कहते। एतराज़ात दूसरों की ज़बानी शुरू होते हैं। अपनी सोच को पाकीज़ा कीजिए और इखलास पर कारबंद रहिए, और इखलास इतनी बड़ी दौलत है कि जब कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ करता है। आज हमारी नाकामियां और रुसवाइयां इसी वजह से हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात को दरमियान में लाते हैं। काश हमारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो, फिर देखें अल्लाह कितना बरकतों से